मैं राजेश डालमिया अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक YouTube चैनल पर्सनल फाइनेंस मास्टरी के नाम से मैंने बनाया है और इस YouTube चैनल का मकसद है कि आम लोग जो अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता बोलते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आज शुरू करता हूं एक छोटी सी बात से लेकर कि असल में पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या चीज़ है और पर्सनल फाइनेंस मास्टरी होती क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्ग से ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं ये कहावत आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि जितनी आपकी चादर हो उतना ही आपको पैर फैलाना चाहिए। सुना है दोस्तों? निश्चित रूप से आपने सुना होगा, क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे पुराने जो लोग थे वो बताते थे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा चीज़ है, लीव विद इन योर मीन्स। मतलब जितनी आपकी आय हो उसी आय में ज़िंदगी का गुजारा कैसे किया जाए और करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुकून भरी हो, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे समय नहीं आए जब आपको फाइनेंस की, पैसे की दिक्कत हो, तो निश्चित रूप से आपको अपने लीव विद इन द मीन्स वाला फॉर्मूला अपनाना है। और उसके लिए मैं आपको आज 3 चीज़ बताऊंगा कि आप उस एक सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए, एक सक्सेसफुल मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़िंदगी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसी चीज़ है कि जो भी आपके महीने के खर्चे होते हैं, महीने के खर्चे 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस और एक नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। मतलब कुछ खर्चे जो कि हमें ज़रूरत के लिए करने पड़ते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे जो हम अपने शौक़ के लिए करते हैं। तो वैसे खर्चे जो ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप एक किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराया, बिजली, इंटरनेट बिल्स, पानी का बिल, म्युनिसिपैलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर के खाने पीने का सामान का खर्चा, जो भी घर के काम करने की या जो भी आपको एक रेगुलर ज़िंदगी जीने के लिए जो खर्चे करने हैं, बेसिकली वो सारे खर्चे एक डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। ताकि वो खर्चे तो साहब आपको करने पड़ेंगे, चाहे आपकी आय हो या आपकी आय ना हो। तो सबसे पहले जो भी आदमी चाहते हैं कि ज़िंदगी में मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, ज़िंदगी में मुझे ऐसा समय नहीं चाहिए जब मेरे पास में खुद के पैसे नहीं हों, उनको 6 से 9 महीने का ये मासिक खर्चा, मान लीजिए अगर आपका मासिक खर्चा 10,000 रुपये महीने का है, जो कि आपकी जीवन यापन करने के लिए खर्चा है, तो कम से कम 60,000 से 90,000 रुपया 6 से 9 महीने का खर्चा आपको सबसे पहला सेव करना चाहिए। और वो पैसा आप अपने बैंक के अकाउंट में रख कर शुरू कीजिए। हर महीने अगर आप 5,000 रुपये बचा सकते हैं, 5,000 रुपये बचाइए। लेकिन पहला माइलस्टोन लाइफ का, फाइनेंशियल फ्रीडम का यही होगा कि पहला 60,000 से 90,000 रुपये आपको अपने बैंक अकाउंट में एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्यों ज़रूरत है दोस्तों? ये ज़रूरत इसलिए है कि कल के दिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए जिसमें कि कोई इमरजेंसी खर्चे आपके पास आ जाए जो आपने प्लान नहीं किया, जो आपने सोचा भी नहीं है। आप उस खर्चे को कैसे निपटेंगे? उस समय ये बचाए हुए पैसे आपके काम आएंगे। खुदा न खास्ता कल के दिन, जैसे पिछले साल हुआ, कोरोना की स्थिति हुई, कोरोना की स्थिति में क्या हुआ, बहुत लोगों का व्यापार बंद हो गया, बहुत लोगों की आय बंद हो गई, बहुत लोगों की नौकरी छूट गई, बहुत माने उनके पास आय का कोई साधन ही नहीं बचा। अगर ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होती है या किसी भी कारण से आय बंद होती है, तो दोस्तों ये जो 6 से 9 महीने का पैसा आपने बचाया है, ये आपको उस समय में मदद करता है कि वापस आप अपनी ज़िंदगी को 6 से 9 महीने में पटरी पर ला सकें, वापस आय का दूसरा साधन आप खोज सकें, वापस दूसरी नौकरी खोज सकें या अपने व्यापार को तंदुरुस्त कर सकें। तो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना। और ये 6 से 9 महीने का होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके महीने के खर्चे 10,000 हैं तो ये 60 से 90,000 होना चाहिए। महीने के खर्चे 20,000 हैं तो ये करीब 1,20,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक का आपका होना चाहिए। और इसे अपने बैंक में रखिए आप। ठीक है दोस्तों? तो पहली चीज़ आपको मैंने बताई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि कल के दिन मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो जिसके कारण आपको अपनी जमा पूंजी में से खर्च करना पड़े, और कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हम उससे बच सकें। मेरा मतलब साफ है, मैं इशारा कर रहा हूं इंश्योरेंस की तरफ से। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए
कोई भी बीमारी बता के तो नहीं आती है दोस्तों। कोई भी बीमारी ऐसे लग जाए जिसमें कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या जो सदस्य आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, स्पाउस हैं, तो अगर किसी भी खुदा न खास्ते अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, उस स्थिति में क्या होगा? आपने जो इमरजेंसी फंड का पैसा बचाया है या जो भी आपने जमा पूंजी की है, वो पैसे आपको हॉस्पिटल के बिल चुकाने में चले जाते हैं। आप इससे बच सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक सिंपल सा हेल्थ इंश्योरेंस लेके, जहां पर कि एक छोटा सा प्रीमियम पेमेंट करने के बजाय आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के बिल से मुक्ति देती है। व्हाट हैपेंस? यू पे अ स्मॉल प्रीमियम एंड द कंपनी पेज द बिल ऑफ द हॉस्पिटल, सो यू डोंट हैव टू डिग इनटू योर सेविंग्स। आपको अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाल के हॉस्पिटल को नहीं देना पड़ता है, मतलब आपकी जमा पूंजी पर कोई आंच नहीं आती है। उसी तरह दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस है। अब मान के चलिए कि आपने कुछ ऐसे कल के दिन कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, परिवार के पास उनके जीवन यापन के लिए क्या बचता है? परिवार के पास आपकी आय को रिप्लेस करने का क्या मेथड है? निश्चित रूप से दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमोशनली कोई भी आदमी की कमी की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन हाँ दोस्तों, हम लोग आज उस एज में जी रहे हैं जहाँ पे कि फाइनेंशियल लॉस को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो जो आय की लॉस जो फैमिली को होगी, उसको आप अपने टर्म इंश्योरेंस को लेकर पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया इमरजेंसी फंड, जो कि किसी भी समय, किसी भी ऐसे घड़ी में जब आपकी आय बंद हो सकती है या ज़रूरत पड़ने के समय में वो रुपए आपको काम आते हैं। सेकंड, इंश्योरेंस, जो कि आपको अपनी जमा पूंजी में से, आपकी जमा पूंजी में से आपको खर्च नहीं करके, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी आपके खर्चे को पूरी करती है। और दोस्तों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट शुरू होता है। क्योंकि अगर आपने अपनी जमा पूंजी एक खर्चे की रख ली, एक जमा पूंजी को उसको आपने सेव कर लिया इंश्योरेंस के माध्यम से, तब हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को चालू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ही ज़रूरत है। आप जैसे जानते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती है। पैसे अपने भविष्य के लिए हमें बचाने हैं। भविष्य में हमारे पास में बहुत तरह के गोल्स होते हैं। बच्चों की पढ़ाई होती है, खुद की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादियां हैं, फिर खुद का रिटायरमेंट है। और इसके अलावा भी चूँकि हम एक इंडियन कल्चर में जीते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं जहाँ पर कि हमें खर्चे आते रहते हैं। तो दोस्तों उन खर्चों को पूरा करने के लिए अगर हम आज से एक छोटे छोटे पैसे को जोड़ना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस खर्चों को पूरा कर पाएंगे। तो ये एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। आपको तब इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और एक छोटा सा मैं आपको राय दे सकता हूँ यहाँ पर कि जो भी आपकी मासिक कमाई हो, कोशिश कीजिए दोस्तों 30 से 40% पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये तब शुरुआत कीजिएगा जब आपकी इमरजेंसी फंड पूरी हो जाए, जब आप अपने इंश्योरेंस की कमियों को पूरी कर लें, उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चालू करें। तो दोस्तों मुझे लगता है निश्चित रूप से इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी अहम 3 बात बताई है जो कि आपको शुरुआत करने में मदद करेगी, और आगे चल के इसी तरह के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स लेके मैं आपके सामने आऊँगा, और आपको निश्चित रूप से मैं एश्योर करता हूँ कि यू विल बेनिफिट आउट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, कि कैसे आप आगे चल के बहुत ही छोटे सीमित अगर आपकी आय हो, उसमें भी आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।